नमस्कार। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूं। पिछले 2 से 3 दिनों में 2 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर गए हैं। एक तो मंगल, जो लंबे समय से अंगारक योग बनाए हुए थे, लगभग पिछले 48 दिनों से। अंगारक योग मंगल और केतु की युति से बनता है। क्योंकि मंगल सिंह राशि में थे, जहां पहले से केतु मौजूद थे, तो अंगारक योग समाप्त हो चुका है 26 तारीख को। और 28 तारीख के दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपना राशि परिवर्तन करके पहुंच चुके हैं अपने मित्र राशि मिथुन में, जहां देव गुरु बृहस्पति पहले से मौजूद हैं। और वहां पर जाकर देव गुरु बृहस्पति और शुक्र देव की युति बन रही है। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या प्रभाव होने वाला है इन 2 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन का, अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो सिंह राशि से कन्या राशि में होने जा रहा है। कन्या राशि मंगल देव की मित्र राशि नहीं कही जाती, और साथ ही साथ इस समय पे मंगल देव जो हैं वो शनि देव की पूर्ण दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। दोनों में समसप्तक योग बना हुआ है, जिसे विध्वंसक योग कहा जाता है। इस योग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की युति वैसे तो अच्छा योग माना जाता है। इनका ज्ञान के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में बहुत ही अच्छे रूप में इसको देखा जाता है, लेकिन यह निर्भर करता है कि ये आपकी राशि से किस भाव में बना है ये योग। अगर ये योग किसी अच्छे भाव में बना है तो आपके लिए लाभदायक है, लेकिन अगर किसी बुरे भाव में बना है तो उतना ही नुकसानदायक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा वो 4 राशियां जिनके लिए मंगल और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ये राशि परिवर्तन थोड़ा सा मुश्किलों भरा हो सकता है, जिन्हें सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। मैं अगर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहूं तो स्वास्थ्य के मामले में भी, धन के मामले में भी, कोर्ट कचहरी के मामले में भी, और अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस यहां पर मंगल और शनि की ये जो दृष्टि संबंध बन रहा है ये जरूर पैदा करेगा। मैंने ऐसी 4 राशियां, चंद्र राशि, सबसे पहले इस बात को आप जान लीजिए कि मेरा ये जो विश्लेषण है ये चंद्र राशि आधारित है। चंद्र राशि किसे कहते हैं आप अगर नहीं जानते और आपके पास में आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो आप उस जन्म कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा किस अंक के साथ लिखे हुए हैं। 1 से लेके 12 राशियां होती है, तो इनमें से जिसके साथ भी चंद्रमा लिखा हुआ है वही आपकी चंद्र राशि कह सकते हैं, जन्म राशि कह सकते हैं। और आपके नाम का पहला शब्द भी चंद्र राशि के अनुसार ही डिसाइड होता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है और आपके पास आपकी कुंडली भी नहीं है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख और समय लिख करके भेज सकते हैं। आपको इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो वो 4 चंद्र राशियां मैं आपको बताने वाला हूं, जिनके लिए ये समय जो है थोड़ा रिस्की है, थोड़ा टेंशन वाला है। तो इनमें सबसे पहली जो राशि बनती है वो राशि बनती है मिथुन। क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर जो प्रभाव रहेगा वो गुरु और शुक्र दोनों का रहेगा, और मंगल देव चले जाएंगे चतुर्थ भाव में, जहां शनि देव की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो सबसे पहले अनचाहे जो लोग नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी में अनचाहे स्थान परिवर्तन की संभावना यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। घर में कलह का वातावरण रह सकता है। हालांकि आपका चित्त, आपकी बुद्धि बड़ी मजबूत रहेगी इस समय पे। हर समस्या का हल निकालने का आप प्रयास भी करेंगे और बहुत सा निकाल भी लेंगे, लेकिन इसके बावजूद पारिवारिक समस्याएं, टेंशन है, ये सब आपके साथ बनी हुई रह सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित काम में अगर आप कहीं पर हैं मिथुन राशि वाले, तो उससे संबंधित समस्याएं आपके जीवन में हो सकती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कोई प्रॉपर्टी की डील अगर आपकी अटकी हुई है तो उस डील के कैंसिल हो जाने या किसी और तरह की समस्या आने की संभावना इस समय पर बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो पहली राशि है मिथुन, जिन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके लिए गए निर्णयों की प्रशंसा होगी, लेकिन पारिवारिक, निजी जीवन, दाम्पत्य जीवन, इन सब में कहीं ना कहीं खटराक की स्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरी राशि की अगर मैं बात करूं जिसके लिए कि ये समय थोड़ा समस्या देने वाला हो सकता है, तो वो राशि बनती है तुला।
तुला राशि के, क्योंकि 12वें भाव में मंगल देव का प्रवेश होने जा रहा है, जहां वो शनि देव की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो तुला राशि वाले लोग इस समय पे यात्राएं बड़ी सावधानी से करें, सोच समझ कर करें। चोट एक्सीडेंट की संभावना है, स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है, सामान चोरी हो जाने जैसी स्थितियां भी यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस समय अंतराल के दौरान गुरु और शुक्र की युति जो है वो आपके कर्म भाव पे रहेगी, तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों का मन इस समय पे पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। आपके बोले हुए शब्दों से आपके परिवार के लोग आहत हो सकते हैं और वो किसी तरह का विवाद आपके घर में खड़ा हो सकता है। आपकी वाणी की वजह से ध्यान रखिएगा, तो आपको बोलना बहुत सोच समझ कर है। तो दूसरी राशि है तुला, जिनके लिए खर्चों की अधिकता, स्वास्थ्य पे खर्च, चोट एक्सीडेंट, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो तुला राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की इस समय पर आवश्यकता है। तीसरी राशि जिसके लिए ये स्थिति थोड़ी समस्याग्रस्त हो सकती है, वो राशि बनती है कुंभ। कुंभ राशि पर पहले से ही 7.5 का अंतिम ढैया चल रहा है। ऐसे में मंगल देव प्रवेश करने जा रहे हैं कुंडली के 8वें भाव में। तो विवाह के लायक जो युवक युवती हैं कुंभ राशि वालों के, उनके विवाह तय होने में समस्या आ सकती है। बनी बनाई बात भी डिस्टर्ब हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। ब्लड से संबंधित अगर आपको शरीर में कुछ पहले से समस्या चली आ रही है तो समस्या बढ़ सकती है। सर्जरी आदि होने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि इन सब स्थितियों से निकलकर आप उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त होने की स्थितियों की ओर इंगित होते हैं। अचानक धन लाभ भी इस समय पे आपको हो सकता है। गुरु शुक्र की युति जो पंचम भाव में हो रही है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी है। या अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां ज्ञान या एजुकेशन का बहुत महत्व है या आपके ज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उनके लिए यह शुभ स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी कुंभ राशि वालों को बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी हो करके अष्टम भाव में रहेंगे मंगल, शनि देव की दृष्टि से दृष्ट। तो वाणी खराब होना, कौटुंबिक कलह, संचित धन का नुकसान हो जाना, इस तरह की संभावना यहां पर बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो कुंभ राशि वाले जरा सावधान रहें। अंतिम राशि जिसके लिए समय थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा समस्याग्रस्त हो सकता है, वो राशि बनती है मीन। अब क्योंकि मीन राशि के लिए मंगल सप्तम भाव में ही है, तो सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के कारोबार में भयंकर खटराग की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। कोई भी नया काम पार्टनरशिप में इस समय पे शुरू ना करने, वरना अन्यथा आगे जाकर इस बात से संबंधित विवाद आपके जीवन में हो सकते हैं। साथ ही साथ विवाह लायक युवक युवती जो हैं, इस आयु के युवक युवती हैं, वो थोड़ा सावधानी बरतें। अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय लेकर के धैर्य रख के आगे बढ़ें, क्योंकि घर वाले जो हो सकता है इस बात के विरोध में खड़े हो जाएं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी का लाभ इस समय पे मीन राशि वालों को होता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंधों में स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन पार्टनरशिप, कारोबार, कार्य क्षेत्र में थोड़ी विकट स्थितियों का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है। तो ये थी वो 4 राशियां, चंद्र राशि, 4 चंद्र राशियां जिनके लिए ये समय थोड़ा सावधानी भरा है और साथ ही साथ ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मंगल देव के लिए जाइए हनुमान जी की शरण में, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य और गुरुदेव की युति के लिए जाइए भगवान विष्णु की शरण में। तो इन समस्याओं से आपको बहुत कुछ समाधान मिल सकता है। साथ ही साथ एक बात बताना चाहूंगा कि 4 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए समय सामान्य है, कोई समस्या नहीं, और 4 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन लाभ का समय है। अगर आपकी राशि इन 4 में से है तो ठीक है, और अगर आपकी राशि इन 4 में से नहीं है तो आपकी राशि के लिए समय सामान्य है या बेहतरीन है। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी राशि मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, इस संबंधित आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।